हेलो स्टूडेंट, आई एम अनुराधा अग्रवाल, क्लास 8th मैथ्स एक्सपोनेंट एंड पावर एक्सरसाइज 10.1। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 जो मैं ले रही हूँ आज आपका वो है क्वेश्चन 1 है, इवेल्यूट करना है आपको 3 की पावर -2, है ना। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कहता है स्टूडेंट, -4 इसकी पावर -2। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कहता है स्टूडेंट, 1/2 पावर क्या है -5। तो स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चंस यहाँ नज़र आ रहे हैं, मैंने इससे पहले इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखिए, जो ये है ना, इससे पहले मैंने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो बना हुई है, उसका मैं लिंक दे दूँगी नीचे। 3 की पावर -2। तो इस तरह से जब भी आपका कोई लिखा हुआ हो तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी पावर a की पावर -n हो तो आपको इस पावर को पॉजिटिव बनाना है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करोगे, a की 1/a की पावर n हो जाएगा। पॉजिटिव बनाने के लिए अपोन में चला जाएगा, यानी कि डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। इसी से मैं यहाँ सॉल्यूशन करती हूँ स्टूडेंट, ये रूल है इसका, ठीक है। तो 3 की पावर -2 को मैं क्या कर लेती हूँ, सबसे पहले तो सॉल्यूशन में मैं यहाँ क्वेश्चन को रीराइट करती हूँ इस तरह से, ठीक है। अब इसको मैं 1/3 लिख दूँगी, डिवाइड में लिख दूँगी, क्योंकि इसको अगर मैं देखूँगी तो 3/1 होता है ना, तो इसका रेसिप्रोकल कर दूँगी, यानी कि उल्टा कर दूँगी, तो ये क्या होगा 1/2 और पावर क्या होगी प्लस में। तो 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 यही तो होगा ना स्टूडेंट, पावर 2 है तो क्या हो गया, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई। तो 1 को 1 से किया 1, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया 9, और ये हो गया हमारा आंसर स्टूडेंट, ठीक। इसी तरह से जो ये वाला है इसमें भी यही प्रॉपर्टी लग रही है स्टूडेंट। तो देखिए -4/1 कर लेती हूँ मैं फर्स्ट में सॉल्यूशन में, है ना, सॉल्यूशन लिखती हूँ तो ठीक है। इसकी पावर क्या है -2, तो फॉर्मूला तो ये लगाना है अपन को। तो ये जो है ना अपोन में चला जाएगा 1/4, और ये माइनस जहाँ का जहाँ रहेगा। माइनस हमेशा ऊपर रखना है स्टूडेंट, कभी भी नीचे नहीं रखना। अब आपकी पावर क्या होगी 2 की, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल कर दिया आपने तो पावर पॉजिटिव हो गई। तो अब आपको क्या हो गया 1/4 मल्टीप्लाई 1/4, माइनस लगा हुआ है, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बन जाएगा, कैंसिल आउट कर दो। ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 मल्टीप्लाई 1, 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 16। ये हो गया स्टूडेंट आपका आंसर। चलते थर्ड वाले पे, देखो पावर माइनस की सेम फॉर्मूला ये अप्लाई करना है। इसका रेसिप्रोकल कर देते स्टूडेंट 1/2 पहले -5। आपको एग्ज़ाम में भी ऐसे ही लिखना है, ठीक है। सॉल्यूशन आप इक्वल टू का साइन लगाते चलें, ठीक है। अब मैं इसको पावर माइनस में तो इसका रेसिप्रोकल करूँगी तो क्या हो जाएगा 2/1। तो हमें 2/1 लिखने की नीड नहीं होती स्टूडेंट, 2 की पावर 5। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2, ठीक है। 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई 2, कितना हो गया स्टूडेंट 32 आंसर आपका, ठीक है। आप इक्वल टू लगाते चलिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट। स्टूडेंट देखिए, -4 की पावर 5 डिवाइड करती है -4 की पावर 8 को। तो यहाँ पर देखिए -4 क्या है हमारा बेस डिजिट, क्या है बेस डिजिट, और जो हमारा 5 और जो 8 है ना स्टूडेंट वो क्या है पावर है, क्या कहलाते हैं इसको पावर, यानी और एक्सपोनेंट, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे जब बेस डिजिट हमारी सेम होती है और पावर अलग अलग होती है तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ए की पावर n डिवाइड में आपके पास दे रखा है a की पावर n, तो आप यहाँ m, तो आप क्या करेंगे बेस डिजिट को कॉमन लेके एक बार रखेंगे, फिर n और डिवाइड के साइन को आप माइनस मानेंगे, है ना, 2 बिंदी हटाकर, ट्रिक है याद रखने की, और फिर आप कर देंगे m। तो अब आपको याद आ जाएगा कि आपको सवाल इसे जमाना है और इस प्रॉपर्टी के तहत आपको ये सवाल सोल्व करना है। तो ठीक है स्टूडेंट, सॉल्यूशन में सबसे पहले आप डिजिट रीराइट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी -4 इसकी पावर, चाहे तो आप ब्रैकेट बना लेती हूँ मैं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। 5 डिवाइड है तो यानी कि हमें ये फॉर्मूले में माइनस लेना है और ये 8। अब जब इसको हम सोल्व करेंगे स्टूडेंट तो हमारा क्या होगा -4, है ना, ये पावर क्या होगी आपकी -3, क्योंकि माइनस के 8 बड़े हैं
तो माइनस की ही पावर, माइनस के 3 बचेंगे। अब देखो ये नेगेटिव पावर होगी, हमें नेगेटिव में नहीं छोड़ना, पावर पॉजिटिव लेना है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 4, इसको अपॉन 1 करके, तो क्या हो गया 1/4 माइनस में, और पावर किसी में चली गई स्टूडेंट, पॉजिटिव में। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आप इक्वल टू का साइन जरूर लगाएं, ध्यान रखें इस चीज़ का। यहाँ चलते हैं हम इसमें, यहाँ देखो 1/2, 1/2 की पावर 3, ये यहाँ पर पावर 2। ठीक है, जब इस तरह का आपको कोई क्वेश्चन दिखता है स्टूडेंट, तो वहाँ पर क्या होता है, ये पावर यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव पावर है, तो जब दो जगह हमें पावर दी हुई है, जैसे मैं कहूँ a की 1/a की पावर n मल्टीप्लाई में, है ना, यहाँ पर क्या है m, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, 1 है ना, 1 को भी मल्टीप्लाई करेंगे m से, और a की पावर n को भी मल्टीप्लाई करेंगे m से। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बनता है स्टूडेंट। ठीक है, तो आप इस प्रॉपर्टी के तहत आप ये काम कर रहे हैं। सॉल्यूशन के लिए मैं लिख देती हूँ वापस से 1/1 की पावर भी 2 यहाँ पर। ठीक है, 1/2 की पावर 3, जैसे हम करते आ रहे हैं बार बार रीराइट करके। तो 1 की पावर भी हो गया 2 यहाँ पर, और 2 की पावर 3 तो पहले से ऑलरेडी है, और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2। तो क्या हो गया 1 की पावर 2, है ना, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। आप चाहें तो 1 की पावर 2 यहाँ लिख लें, और 2 3 जा 6। क्या हो गया स्टूडेंट 6। अब आपको आंसर किस में देना है स्टूडेंट, तो 1 की पावर 2 को अगर अपन सिंप्लीफाई भी करेंगे तब भी हमारा 1 ही रहेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ स्टूडेंट, 2 ना लिख के सिंपली 1/2 की पावर 6। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज़ अवर आंसर। आप चाहें तो इस तरह से करेंगे, पर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, तो इसलिए इसको लिखने की नीड नहीं है। आप चाहें तो अपने हिसाब से लिख सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं है, और ये आपका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं आगे। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर -3 की पावर 4 है, मल्टीप्लाई 5 की पावर 5/3 की पावर 4। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ हमारे पास बेस्ट डिजिट सेम नहीं है, सिर्फ पावर सेम है। क्या है, पावर सेम है। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, a × b। ठीक है, यहाँ पर पावर आपकी a की पावर रहेगी, आप चाहें a लिख लें क्योंकि सेम है। तो क्या होगा a × b की पावर ब्रैकेट में n, ऐसा आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला। बहुत से लोग हो सकता है m भी लिख लें, वेरिएबल मानने के ऊपर है क्या माना जाता है। तो मैं इसको खोल लेती हूँ, -3 की पावर -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर भी 4 है, और 3 की पावर भी आपकी 4 है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर मैं इनको कैंसिल आउट कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। 3 की पावर से 3 की पावर कट कर देती हूँ, और ये -1 बचेगा मेरे पास। क्यों बचेगा, 1 टाइम से क्रॉस हो रहा है। ठीक है, तो -1 की पावर आपके पास में क्या है, -1 मल्टीप्लाई आपका क्या हो गया 5 की पावर 4। ठीक है, जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका -5 की पावर 4, क्योंकि इसको मैं 4 टाइम करूँगी तब भी मेरा माइनस ही रहेगा। अब -5 मल्टीप्लाई माइनस, क्योंकि मुझे अब क्या करना है स्टूडेंट, पावर किस में देना है, पॉजिटिव पावर। देखो यहाँ पर एक और चीज़ कर सकते हैं स्टूडेंट, आप चाहें तो इस माइनस को कॉमन तो हमने ले लिया यहाँ पर 1 टाइम। अब आप इसको, इस उत्तर को आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या इस सवाल को एक और तरीके से कर सकते हैं, -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/3। ठीक है स्टूडेंट, इसकी भी पावर 4, इसकी भी। यहाँ -1 कॉमन लिया जा सकता है। क्या लिया जा सकता है, -1 कॉमन। मल्टीप्लाई में ये अब क्या बच गया, 3 की पावर 4, और यहाँ पर भी इसकी पावर 4 होगी, क्योंकि 3 की पावर 4 को 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 भी तो लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं ना स्टूडेंट, बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसा रूल है। तो यहाँ पर हमने ऐसे निकाल लिया, और 5 की पावर भी 4 और 3 की पावर भी 4। अब यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट। जब यहाँ पर -1 को 4 टाइम में मल्टीप्लाई कराऊँ, देखो माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस, और 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करूँगी तभी 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 इक्वल टू क्या हो गया, 5 की पावर 4 आंसर, क्योंकि हमें एक्सपोनेंट में देना है। जब हम इसे खोलेंगे तो आंसर हमारा सेम आएगा, 5 मल्टीप्लाई। ये तो मैं एक्स्ट्रा सिखा रही हूँ स्टूडेंट, इसका कारण है भी बताती हूँ, क्योंकि यहाँ और इस आंसर में आपको होगी कि मैम सेम नहीं हो रहा। 5 5 सा 25, 5 5 सा 25,
जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 625। जब मैं इससे भी इसको खोलूँगी तो यहाँ पर भी -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। अब जब मैं इसका सॉल्यूशन करूँ तो 625 पॉजिटिव ही आंसर आएगा। तो ये भी सही है स्टूडेंट और ये भी सही है। आपकी इच्छा हो, आप जिस सॉल्यूशन को आप करना चाहें उसको कर सकते हैं स्टूडेंट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलते हैं हम आगे स्टूडेंट। चलो स्टूडेंट देखते हैं हम आगे ये वाला सवाल। देखो सेम पहले प्रॉपर्टी जो हमने लगाई थी वही प्रॉपर्टी आ रही है यहाँ पर। सॉल्यूशन में लिख देती हूँ 3 की पावर -7 डिवाइड में 3 की पावर -10। तो स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए 3 की पावर -7 तो आप लिखेंगे, डिवाइड के साइन है तो यहाँ पर माइनस लगेगा और ये जो -10 है वो -10 ऐसे ही रहेगा। क्यों आया स्टूडेंट? मैंने कहा था जब बेस डिजिट सेम हो, 1 की पावर n डिवाइड करती है a की पावर m को, तो फॉर्मूला क्या बनता है a की पावर n माइनस m। कैसे बताया था स्टूडेंट? मैंने आपसे कहा था कि ट्रिक ले याद रखना कि ये दोनों डॉट है ना, इसको हटा के माइनस मानना है आपको, ये ट्रिक बताई थी। तो सेम चीज़ चल रही है। मैं यहाँ बिग ब्रैकेट बना देती हूँ स्टूडेंट ताकि आपको समझ में आए। 3 की पावर -5, ठीक है स्टूडेंट, इक्वल टू का साइन। देखो 3 की पावर -7, ये दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गए, प्लस हो गए 10, तो क्या हो गया 3 की पावर 3 पॉजिटिव है ना स्टूडेंट, मल्टीप्लाई 3 की पावर -5। अब देखो स्टूडेंट बेस डिजिट सेम है तो यहाँ पर एक a की पावर n मल्टीप्लाई करती है a की पावर m को। तो मैंने एक चीज़ बताई थी स्टूडेंट उसमें इंट्रोडक्शन वीडियो में कि जब मल्टीप्लाई का साइन हो तो इसको घुमाकर प्लस समझ लें। आप क्या समझे? इसको रोटेट कर लिया हमने तो ये क्या हो गया प्लस, तो a की पावर n प्लस कर देगी a की पावर m को, तो आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा स्टूडेंट बराबर, ठीक है। तो 3 की पावर 3, अब हमको यहाँ क्या करना है, ये फॉर्मूले का प्लस और ये -5, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे ही सवाल जमाने हैं आपको पेपर में, अगर आपने ऐसे नहीं जमाया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएंगे। तो 3 की पावर क्या होगी 3 प्लस माइनस मल्टीप्लाई के माइनस, अब क्या हो गया 3 की पावर आ गई आपके -5 -2, क्या आ गया स्टूडेंट 2। हमसे क्या कहा गया है पॉजिटिव एक्सपोनेंट करिए, तो पॉजिटिव के लिए आपसे कहा गया था स्टूडेंट कि आप रेसिप्रोकल कर लें, तो आप क्या करेंगे 1/3 की पावर 2, दिस इज़ योर आंसर, ठीक है स्टूडेंट। और इसी तरह से हमें सवाल करते जाना है और हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चाहे तो आप ऐसे लिखें और चाहे तो इस क्वेश्चन को एक और तरीके से स्टूडेंट आप लिख सकते हैं 1/3 की पावर 2। आप जैसा चाहें ये भी सही है और ये भी सही है। चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 के 5th पार्ट पर पहुंच चुके हैं हम। 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई कर रही है -7 की पावर -3। देखो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा बेस डिजिट डिफरेंट है तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लगेगा a मल्टीप्लाई b, ठीक है। a की पावर क्या है स्टूडेंट सेम है तो मैं भी यहाँ पर सेम कर लेती हूँ n, तो क्या फॉर्मूला बन गया a b की पावर n या a मल्टीप्लाई b की पावर n, आप ऐसा बिल्कुल बना सकते हैं। सेम चीज़ करने जा रहे हो स्टूडेंट। देखिए 2, चाहें तो आप इसका रेसिप्रोकल कर लें, ऐसा भी हो सकता है। हम ये वाला चाहें तो ये फॉर्मूला लगा के कर लें या फिर कर लेते हैं a की पावर अगर n है तो आंसर में क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1/ माइनस में है तो है ना n, तो 1/a की पावर n, इस तरह से। तो हम ये वाला फॉर्मूला आपको ये इजी लगता है ये लगा लें, ठीक है। तो चलो हम करते हैं 1/2 कर लेती हूँ। डायरेक्ट सॉल्यूशन के लिए आप रीराइट करेंगे 3 मल्टीप्लाई 1/7 की पावर क्या होगी 3, दोनों पॉजिटिव है क्योंकि हमसे क्या कहा गया एग्जामिनर ने कि आप पॉजिटिव लिखिए, ठीक है स्टूडेंट। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया, तो 1/2 मल्टीप्लाई 7 कर लूँ मैं, दोनों की पावर सेम है तो मैं यहाँ पर a की पावर लिख लूँ n, है ना, यहाँ पर 3, तो क्या हो गया 1/14 की पावर 3। स्टूडेंट यहाँ माइनस था, ये माइनस रखना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा माइनस, और जब 2 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -14, ठीक है स्टूडेंट। ये हो गया हमारा आंसर स्टूडेंट, इक्वल टू का साइन आप लगा लें और इस तरह से आप सवाल करें। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी आपसे विनम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लिख कर याद करें, कॉपी पेन लेकर लिखें। आप सिर्फ वीडियो को देखते हैं, लिखते
नहीं है स्टूडेंट, इससे पेपर में मार्क्स नहीं आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और आप लिखते रहिए और पढ़ते रहिए मेरे साथ। स्टूडेंट देखिए, फाइंड द वैल्यू, इनकी वैल्यू प्राप्त करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। स्टूडेंट, जब किसी भी बेस डिजिट की पावर आपको 0 मिलती है स्टूडेंट, तो आपको क्या मिलता है, ए की पावर अगर 0 होती है तो क्या होता है, इसका मतलब 1 होता है। तो इसी में यहाँ सॉल्यूशन में सबसे पहले 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 है ना, तो मैं 1 लिख लेती हूँ और मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। तो यहाँ 3 की पावर 0 का मतलब 1 लिख लेती हूँ, प्लस यहाँ पावर माइनस में है तो आप क्या करोगे, इसको इसका 4 का रेसिप्रोकल करके 1/4 कर लोगे। पावर 1 होगी तो 1 पावर लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट। ब्रैकेट है और मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा कितना हो गया 4। भाई 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा स्टूडेंट, 4 ही होगा ना। ठीक है, अब यहाँ मैं एलसीएम ले लेती हूँ स्टूडेंट, तो क्या होगा एलसीएम में 4 होगा, आप सब जानते हैं। 4 को इससे करती हूँ तो 4 + 1 तो क्या हो गया 5 अपॉन, और ब्रैकेट मल्टीप्लाई में 4 क्या हो गया 5/4 मल्टीप्लाई 4 से 4 कैंसिल स्टूडेंट, क्या बचा आपका 5। दिस इज़ योर आंसर, क्योंकि वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है स्टूडेंट, देखिए यहीं पर हम सेकंड भी कर लेते हैं। 2 की पावर है आपकी -1 मल्टीप्लाई में 4 की पावर -1 डिवाइड में है 2 की पावर -2। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने क्वेश्चन लिख लिया। देखो पावर माइनस में है तो हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 1/4। दोनों की पावर 1 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट। डिवाइड में है 2 की पावर -2 तो मैं इसका कर लेती हूँ 1/2 की पावर 2। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब देखो ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर है तो पावर है ही नहीं यहाँ पर जो हम प्लस में कर लें। ठीक है, तो 1/2 मल्टीप्लाई कितना हो गया 2 2 2 4 ज़ा 8। ठीक है, डिवाइड में क्या चल रहा है 2 की पावर 2, तो मैं इसको भी सोल्व कर लेती हूँ। डिवाइड कर क्या 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 4। डिवाइड का मतलब है रेसिप्रोकल करवा दो 1/8 मल्टीप्लाई, अगर सिंपली करूँ, क्योंकि मुझसे नहीं कहा कि आप इसका एक्सपोनेंट में जवाब दो, तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है जब डिवाइड में अगर कोई सवाल होता है तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए आप उसको रेसिप्रोकल करते हैं, तो 1 तो 4 से मैं इसको कैंसिल कर दी 2 टाइम, तो आंसर क्या हो गया 1/2। 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से इसका भी हमारा आंसर आ गया 1/2। दिस इज़ अवर आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट पर आ चुके हैं। क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन नंबर 3 जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, इसे आप लोग बहुत ध्यान से करिएगा। देखिए यहाँ पर किसी की भी पावर जब माइनस में होती है तो डिजिट का रेसिप्रोकल कर लेते हैं। ठीक है ना, हमने कहा कि a/b करो तो भी बात वही है। ठीक है, तो मैं a की पावर -n कर देती हूँ तो क्या होगा 1/a की पावर n, ये होता है। यहाँ उल्टा दिया हुआ है स्टूडेंट, 1/a की पावर क्या है माइनस में, क्या है माइनस में, तो आप क्या करेंगे a की पावर n कर देंगे ऊपर जाकर। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट ही सॉल्यूशन कर रही हूँ स्टूडेंट, यहाँ करती इसका रेसिप्रोकल कर दिया मैं 2 की पावर 2 प्लस इसको का रेसिप्रोकल कर दिया, क्या हो गया 3 की पावर, तो पॉजिटिव हो गया। उल्टा भाई /1 लगाने की कहाँ ज़रूरत है बताओ, /1 नीचे का 1 की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, प्लस ये क्या हो गया 4 की पावर 2। चलिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 16 और 4 20 और 9 कितना होगा 29। दिस इज अवर आंसर। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 5 की पावर -1, देखो होने पे तो यही सवाल ख़त्म हो रहा है कि a की पावर अगर 0 होती है तो आंसर क्या होता है 1, a की पावर 0 बराबर 1। ठीक है, ऐसे लिखो बात ही की है। तो ये एक ही में ख़त्म हो रहा है, पर मैं चाहती हूँ कि आप एक स्टेप और सीख कर इस सवाल को करें। ये जो पावर माइनस में इसको प्लस कर लें तो 1/3 प्लस क्या हो गया 1/4 प्लस 1/5। कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं स्टूडेंट, और कोई बात नहीं है।
तो आपने इस तरह से कर लिया। अब आप इन सब की पावर क्या लिख दोगे, इन सब की पावर 0 हो रही है तो ये सब क्या हो गया 1 आंसर। ठीक है, क्योंकि ये 0 हम अलग अलग पे नहीं लगा सकते, जब यहाँ बाहर लिखा हुआ तो आप ऐसे करके डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। देखिए स्टूडेंट, इस सवाल में हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था जब पावर इस तरह से मल्टीप्लाई में होती है, 2 जगह पर ब्रैकेट में होती है, तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को मैं रीराइट नहीं करूँगी, आप करेंगे, सॉल्यूशन कर रही हूँ डायरेक्ट, वीडियो लंबी ना हो इसलिए। तो -2, यहाँ माइनस की पावर है तो मैं क्या करूँगी, पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल कर लूँ, 3/2, माइनस मैंने यहाँ छोड़ा, ये होगी मेरी पावर 2, और बाहर पड़ी है मेरा कर्ली ब्रैकेट में पावर 2। तो मैंने आपको बताया था a/b की पावर n है, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर एक और ब्रैकेट में m है, तो क्या करोगे ab की पावर n मल्टीप्लाई m, यही करोगे, ब्रैकेट है तो अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता तो प्लस कर लेते, ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई करो, -3 की पावर 2, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, -3 की पावर 2 की पावर 4। अब स्टूडेंट देखो, -3 की पावर 4 है ना, -3 को 3 टाइम लिख लो, 4 टाइम, इस तरह से माइनस लगा देती हूँ। ठीक है, अपॉन क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये दोनों माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर इधर से माइनस माइनस कैंसिल आउट, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 मल्टीप्लाई 9 कितना हो गया 81, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। ठीक, यही हमारा उत्तर है स्टूडेंट, क्या है, यही हमारा आंसर है। इस 16 को अच्छे से लिख देती हूँ। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आए तो वीडियो को रिकेप कीजिए, और मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।